ये साबित कर दिया कि मुंबई हमला हाफिज सईद ने किया था। हाँ जी, 6 साल हो गए, छक मार ली तुमने। ये लोग कितने भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर। सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। घर में घुस के मारेंगे। उनकी कंट्री में इंटरनेशनल कानून नहीं चलता। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुस कर मारेंगे। खबर मिली है कि कुछ चूहे LOC क्रॉस करके इस तरफ घुस आए। डोंट वरी सर, उन चूहों को हम कुचलकर LOC के उस तरफ ढकेल देंगे सर। That was a stupid mistake. The mission is over. बैटरी साला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम पैनामा को छोड़कर पाकिस्तान सिनेमा के हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन मूवीज़ की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दो राय आती हैं सिनेमा मालिकान की। अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुस्तकबिल या रोज़गार सिनेमा से वाबस्ता है। बाकी लोगों की अगर हम बात करें, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया जिस तरह की मूवीज बनाता है या हालात टेंशन का शिकार होते हैं तो इस तरह की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यहां पे ये सवाल ये पैदा होता है कि रियासत की इस हवाले से क्या पॉलिसी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर हालात कशीदा होते हैं तो इंडिया में से जो रद्द-ए-अमल सामने आता है वो हम सबके सामने है। पिछले कुछ अरसे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में भी बनाई गई, उनको पाकिस्तान में बैन भी किया गया। फैंटम की मिसाल भी हमारे सामने है जिसमें ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान में घुसकर उनको मारेंगे। अगर ये जज्बात या ये कल्चर दिखाया जा रहा है तो हमारे लोग क्यों मरे जाते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमा में हर हाल में पाकिस्तान में इंडियन मूवीज की इजाजत देनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इसी पॉइंट को सामने रखेंगे, अपने मेहमानों से यही सवाल करेंगे कि अगर ये मूवीज लगाई जाती हैं तो पाकिस्तान को कितना फायदा या नुकसान होता है और क्या ये वाकई ही एक सकाफती जलगार है। इस पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे फखरे आलम, जमाल शाह, मारिया वास्ती, साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे। नदीम मांडवी वाला साहब से भी बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे आगाज में हमने कहा कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में इंडियन मूवीज पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पाबंदी खुद साख्ता तौर पे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से सामने आई थी जब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर हालात टेंशन का शिकार हुए। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने धमकी दी थी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फिल्में नहीं चलेंगी और उन्होंने ये फिल्में बंद कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में इन मूवीज पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज के प्रोग्राम में इसी इशू पर हम बात करेंगे, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जमाल शाह साहब, सीनियर आर्टिस्ट हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, आपको वेलकम कहेंगे आज के शो में। फखरे आलम हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। नदीम मांडवी वाला लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हमें बेहतर बता सकते हैं कि मूवीज ना लगने से क्या नुकसान होता है। मारिया वास्ती और साहिर लोधी भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, सबको वेलकम कहते हैं। जमाल शाह साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को बता दें, दो राय है, लोग कहते हैं मूवीज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में इंडियन मूवीज की नुमाइश की इजाजत होनी चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे किसी भी किस्म के कंटेंट, किसी भी मुल्क के फिल्म के बैन के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है लगनी चाहिए, और अच्छी फिल्में, वो सिनेमा जो हमसे बहुत बेहतर है वो तो ख़ास तौर पे लगना चाहिए ताकि हम उनसे सीखें और उन जैसी या उनसे बेहतर फिल्में बनाने की कोशिश करें। क्यों फिर चले यहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है। इंडियन इसलिए कि इंडियन फिल्में ज़रा ज़्यादा रेलेवेंट है एक ज़माने से, ज़ुबान ज़्यादा आसानी से समझ आती है और एक एसोसिएशन है लंबी चौड़ी। इंडियन फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों की निस्बत ज़्यादा देखी जाती हैं, तो इस वजह से। और फिर ये कि इंडियन फिल्मों में ज़मानों से हमारे लोग काम करते आ रहे हैं, वहाँ के जितने बड़े लोग हैं वो यहाँ से गए हैं, तो एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन बड़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन फिल्में जो हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ। और मेरा ख्याल है कि हमें इंडियन फिल्मों से खाइफ नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उनको उन फिल्मों को एक यलगार नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक्सचेंज के तौर पे लें और हम
उनसे सीखें और उनसे बेहतर बनाने की आप कोशिश बात तो करें। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बात ये हो जाती है, यलगार की ही बात हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के हालात टेंशन का अगर शिकार होंगे तो वहाँ देखिए हमारे आर्टिस्ट के साथ क्या किया जाता है, जो तूफान बदतमीजी वहाँ पे आ जाता है, वीज़े बंद कर दिए गए, उनकी ज़ातियात पर हमले किए जाते हैं, तो ये फिर वो सिर्फ आर्टिस्ट तक बात नहीं रहती, बात दो ममालिक के ताल्लुकात की आ जाती है। इंडिया में जो कुछ हुआ वो बड़ा मैनिपुलेटिव था। मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त ने अपने हरकारों को इशारा किया कि ये काम करें, इसलिए कि मोदी की पार्टी जो है वो थ्राइव ही कॉन्फ्लिक्ट्स पे करती है, और वो एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा आसान तरीका है लोगों को जोश और वलवला दिलाने का। उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल की और सबसे आसान शिकार आर्टिस्ट थे, चाहे वो म्यूजिशियंस थे या एक्टर्स थे या जो भी थे। अब मतलब आप खुद किसी मुल्क के आर्टिस्ट को बुलाते हैं और फिर उन्हें जलील करते हैं, ये तो मतलब ये बात किसी ने अप्रिशिएट नहीं की है, ना इंडिया में अच्छे लोगों ने, ना बाहर किसी ने अप्रिशिएट की है। उनके बरक्स उनके आर्टिस्ट जब हम बुलाते हैं तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ आते हैं। बिल्कुल ओम पुरी आए जो इतना उनको यहाँ पे वेलकम किया गया, लेकिन उसके बाद जो उनका हाल हुआ सर वो भी सबके सामने। फखर भी हमारे साथ मौजूद है। फखर, आप क्या कहते हैं, क्या वाकई इंडियन कंटेंट की इजाजत देनी चाहिए, पाकिस्तान में इन मूवीज की नुमाइश होनी चाहिए? क्या इसको हम ये समझें ये सकाफती जलगार है जो इंडिया की जानिब से है, या वाकई इंडिया एक सकाफती जलगार करता है कि हमारे लोग उसके बगैर रह नहीं सकते, मुतालबा आ जाता है कि जी सिनेमा में ये मूवीज लगाएं किसी भी तरह से? बस मैं इसको दो तीन चीज़ों को सेपरेट करना और इनको बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली और बड़ा इनको रिस्पॉन्सिबली देखना ज़रूरी है। जहाँ तक तो कल्चरल यलगार का ताल्लुक है, तो आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, मेरा ख्याल है जो कि 10 साल 15 साल पुरानी है, कि 80 और 90 की दिहाई में जब पाकिस्तान में इंडियन फिल्म के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन था, तो उस वक्त इस मुल्क के तकरीबन हर घर में VCR मौजूद था और हर मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक VHS की दुकान किराए पे फिल्में देने वाली होती थी। तो अगर आपको इतनी ही फिक्र लाहक थी कि जनाब कोई सकाफती यलगार हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर क्या हम लोग 20 साल तक 25 साल तक सो रहे थे सारे के सारे? तो आपको चाहिए था कि जब आपने उस वक्त फिल्में बैन की हुई थी तो मेक श्योर करना था कि ये बैन जो है या ये जो पाबंदी है इसको मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट किया जाए कि पायरेसी में ना VHS मिल सके, ना DVD मिल सके, ना VCD मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, उसी वक्त जब आपने उनको बंद किया हुआ था तो आपको यह देखना था कि आपकी अपनी डोमेस्टिक फिल्म की पॉलिसी या इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है जो फिल्म इंडस्ट्री को मेक श्योर करे कि वो प्रोग्रेस करती जाए, वो नई टेक्नोलॉजी, वो नई फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स, वो नए नैरेटिव्स के साथ आगे बढ़े और कंपीट कर सके ना दुनिया के प्लेटफॉर्म्स के अंदर दूसरी फिल्मों के साथ या दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ। तो वो वाला तो पूरा आपने एक मैसअप किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक जमाने में 1000 से ज्यादा सिनेमा मौजूद होते थे और वो करते करते 30-40 पे आ गए। लोग अपने सिनेमा गिरवाते थे और उसके ऊपर जो है वो शॉपिंग प्लाजे बना लेते थे, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं होता था फिल्मों के अंदर। फिल्म जो है वो एक मुल्क की तारीख को, एक मुल्क के मुआशरे को, मुआशरे के नैरेटिव को, मुल्क की आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको प्रोपेगेट करता है। उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हमसे ये गलतियां हो गई हैं। अब उन गलतियों को और ये गलतियां किसे हमने की है ना, अब वो गलती हो गई है। अब उसके बाद अब अगर हमें होश आई है तो अब हालात दुनिया के बदल चुके हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं चेयरमैन सिंध सेंसर बोर्ड रहा हूं। हमने बहुत सी फिल्में ऐसी थी जो पाकिस्तान में हमने मना कर दी कि इसकी नुमाइश नहीं हो सकती। इंडियन फिल्म की बात बता रहा हूं, इसमें बेबी थी, एक था टाइगर, फैंटम, इस तरह की फिल्मों को हमने मना। मगर वो फिल्में जो थी हमारे मुल्क में केबल के ऊपर जो शुरू के चैनल्स आते हैं केबल वालों के अपने, उस पर वो फिल्में चली, वो फिल्में DVD पे मुयस्सर थी, वो फिल्में इंटरनेट पे मुयस्सर थी। तो या तो आप बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड चलें, या फिर ये मतलब ये अजीब सा हो जाता है। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि एक तरफ तो हमने वो बंद कर दी है, दूसरी तरफ हर एक ने देख ली है वो फिल्में देखनी है। फिर क्योंकि फिर हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर फिर ऐसी आवाजें उठना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि अगर इंडिया की अगर मैं इसको ये कह रहा हूं, मैं हर किसी नहीं कह रहा कि हमें बैन नहीं करनी चाहिए। जो फिल्म गलत है उसको हमें अपना बिल्कुल, हमारा एक लॉ है, एक कानून है, एक सेंसर कोड है, उसमें पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ आप कुछ नहीं प्रोपेगेट कर सकते और हम वो फिल्म इजाजत नहीं देंगे पाकिस्तान। लेकिन अभी अगर हम सेड दैट हमें इम्प्लीमेंटेशन
एनफोर्समेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग करनी है। इस वक्त जो मामला हैं वो नदीम मांडवी वाला साहब आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। अगर पाकिस्तान के सिनेमा में इंडियन फिल्म नहीं लगती तो फुटफॉल नहीं आती, लोग नहीं आते और इस वक्त स्क्रीनें बंद हो रही हैं, तो नुकसान कितना होगा? बिल्कुल, मैं जरूर यही सवाल मांडवी वाला आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जैसे आप फखर कह रहे हैं कि उस वक्त हमें बैन करना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मूवी रिलीज होती है 1-1.5 घंटे के अंदर वो इंटरनेट पे दस्तयाब होती है, यूट्यूब पे दस्तयाब होती है, लोग उसको वैसे ही देख सकते हैं। मांडवी वाला साहब, ये आपने क्या कहते हैं इस हवाले से? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खुद साख्ता ये पाबंदी लगाई थी जब हालात टेंशन का शिकार हुए थे, और क्या वाकई ही इससे आप लोगों के बिजनेस को नुकसान पहुंचा? जी अस्मा, ये कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स, एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने मिलके ये कदम उठाया था, और ये बड़ा सोच के कदम उठाया गया था कि वहाँ से जब ये एक फैक्शन बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था और ये डिमांड कर रहा था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया जाए, एंड देन उनकी एक एसोसिएशन ने इसका रेजोल्यूशन पास किया उस इंडोर्समेंट के ऊपर कि वहाँ की एक ट्रेड बॉडी ने उसको इंडोर्स किया है, उसके ऊपर हमने ये कदम उठाया था। क्योंकि एज फार एज उनका एक एक्सट्रीम फैक्शन शोर मचा रहा था, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो फैक्शन शोर मचाते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी भी ट्रेड बॉडी को बीच में ला के एक प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन, तो दैट इज क्रिएटिंग अ प्रेसिडेंस फॉर एवर। और अगर हम उस वक्त सिर्फ मीडिया के सामने आके प्रोटेस्ट या शोर मचाते तो हमारी बात दुनिया के मीडिया में नहीं जाती, जिसकी वजह से ये जानते हुए कि इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसके बावजूद ये कदम उठाया गया और ये सस्पेंड की गई मूवीज। ये बात बताने के लिए कि इंडिया के जो इक़दाम हुए हैं, वहां पर जो कदम उठाया गया वो बिल्कुल गलत था। ठीक, तो ये लेकिन वो बाद में हमें खुद ये चीज एहसास होने लग गई कि वहां जो इक़दाम उठाए गए वो भी अंडर ड्यूरेस उठाए गए। ठीक है, सही, वो वॉलंटरली नहीं उठा रहा था कोई। तो ये मांडवी वाला साहब, ये तो आपने कहा ना कि आप लोगों ने खुद से ये कदम उठाया। बिलफर्ज कल को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा टेंशन तो देखें आए रोज जारी रहती है, चाहे सरहदों की बात हो या कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, तो फिर ये क्या मामला हमारे सफारती ताल्लुकात के साथ रिलेट करता है कि इंडियन कॉन्टेंट नहीं दिखाया जाएगा, मूवीज नहीं दिखाई जाएंगी? कल को अगर फिर हालात खराब होते हैं तो आप लोग फिर ये खुद साख्ता पाबंदी लगा लेंगे? अस्मा, इसमें थोड़ा सा आपको ये बात समझने की जरूरत है। बैन करना किसी भी चीज को या इजाजत देना, ये हर गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव होता है, ये किसी ट्रेड बॉडी का नहीं होता। चूंकि एक ऐसा इकदाम वहां की एक ट्रेड बॉडी ने उठाया था, हम ये वेट नहीं कर सकते थे कि उसका जवाब हमारी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, बिल्कुल, वो उनका एक काउंटर पार्ट ट्रेड बॉडी ने ही देना जरूरी था। सो एज लॉन्ग एज अगर कल भी उनकी एक ट्रेड बॉडी इस तरह का कोई इकदाम उठाएगी जो आपके खिलाफ होगा, डेफिनेटली यहाँ की ट्रेड बॉडी भी बोलेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो इकदाम गवर्नमेंट उठा रही है तो फिर हमें उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हम अपनी गवर्नमेंट के लिए वेट करेंगे कि वो इकदाम उठाएंगे। बिल्कुल, मारिया वास्ती साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर आर्टिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप सबकी फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। जी वालेकुम। मारिया, आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तानी ड्रामों की बड़ी तारीफें होती हैं, इंडियन चैनल्स पे पाकिस्तानी ड्रामे सारा दिन वहाँ पे दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है हमारी मूवीज इस काबिल नहीं होती, इस मुकाबले की नहीं होती कि वो सिनेमा घरों की जीनत बन सके, और फिर बिलाखिर हमारे सिनेमा मालकान को मजबूरन इंडियन मूवीज दिखाना पड़ती हैं? देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हमने देखा है कि व्हाट हैज हैपेंड विद आवर फिल्म। हम यू नो कि कितने अरसे से फिल्म नहीं बन रही है और उसकी वजूहात क्या हैं। शोबिस को या फिल्म को मे बी वो दर्जा नहीं दिया गया, या गवर्नमेंट लेवल पर हेल्प नहीं थी। दूसरा, आजकल जो हम ये बात कर रहे हैं ना ऑफ इंडियन फिल्म कमिंग इनटू द सिनेमा, और वो बैन होना या ना होना, या चलना या ना चलना, मुझे लग रहा है कि हम हर चीज को इंडिया सेंट्रिक होकर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडिया सेंट्रिक हो गया। वी डोंट नीड टू डू दैट। हमारी हर प्रॉब्लम जो है, अगर हम उसको इंडिया को या किसी और को एक्सक्यूज बना लेंगे उसकी, तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम। व्हाट आई फील इज दैट इट इज द राइट टाइम राइट नाउ कि हम ये ना कहें कि इंडिया ने हमें फिल्म दे दी या नहीं दे दी, या बैन हो गई फिल्म या हमने लगा ली।
हम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फोकस करें और ये देखें कि हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग स्टेप्स वी टुक, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हमने उस वक्त निग्लेक्ट की, अब वो आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम बन गई है, वो हमारी खुद क्रिएटेड प्रॉब्लम है। तो हम अगर हम इस वक्त ये फोकस करें कि अगला प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ कि हम इस बात पे करें कि इंडिया ने बैन लगाया या हमने किया या व्हाटएवर प्रॉब्लम जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस पे डिस्कस करें कि नेक्स्ट प्रोग्राम हो जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, अगर वो बैठ के हम लोग बात करें कि हमारी क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या है। लेकिन अभी आपने कहा ना कि इंडिया सेंट्रिक हो गए, हम हर चीज में इंडिया को ले आते हैं, लेकिन फिर जो इंडिया में जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया जाता है, फिर जाहिर बात है मीडिया को आवाज उठानी पड़ती है, पाकिस्तान के बाकी लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। इसी को हम रिलेट कर लेंगे कश्मीर के साथ। कश्मीर में जब टेंशन बढ़ी, हमने देखा वहां जबरदस्ती मूवीज लगाई जाती हैं इंडियन, लेकिन वहां के लोग इंडियन मूवीज का बायकॉट करते हैं, वो कहते हैं हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या हमारी ये थिंकिंग होनी चाहिए? इंडिया जाहिर बात है दुश्मन तो है, इस चीज को हम सब मानते हैं। ये आज तो नहीं है ना दुश्मन, पिछले 60 साल बिल्कुल है, देख रहे हैं ना कभी हालात कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। जब अच्छे होते हैं तो आपको बुलाया जाता है और उनके लोग यहाँ पे आते हैं, वो लोग भी आते हैं यहाँ पे और हम भी जाते हैं। एक्सट्रीम देखिए, मैं एक्सट्रीमिज्म के, मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी एक्सट्रीमिज्म के हक में है। जब हालात ठीक होते हैं तो फिर हम जाते हैं और उसके फौरन बाद जब हालात खराब होते हैं तो फिर आपकी कैजुअलिटी आर्टिस्ट, सिंगर और आर्ट बन जाता है, जिसको हमने अपने मुल्क में फरोग ही नहीं दिया। अगर हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो वी डोंट नीड इंडिया और अमेरिका और एनी अदर कंट्री। बिल्कुल यही पॉइंट होना चाहिए। लेट्स नॉट फोकस कि उन्होंने हमें नहीं आने दिया और हमने, देखिए आर्ट विल ऑलवेज बी अ चैनल फॉर डिप्लोमेसी, इट विल बी, वी हैव टू यूज इट एज अ टूल। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें उनकी अगर जरूरत है, अगर हमें लेकिन हम अपने आप को, जैसे आप कह रही हैं, इतना स्ट्रांग कर लें, अपनी गलतियों पे हम काबू पा लें, तो हमें शायद इंडिया की जरूरत ना रहे। लेकिन फिर ऐसा यही होता है, कहा जाता है कि जी लोगों की फरमाइश आ गई, हमारी पाकिस्तानी अवाम देखना चाहते हैं। हमने किया है ना, ये हमने किया है ना। जब सारी फिल्में बंद थी इंडियन, तब हर जगह से फिल्म आपको अवेलेबल थी, आप पायरेसी भी हो रही थी, आपके हर नुक एंड कॉर्नर पे आपके पास VCR, CD, everything was available। तब आपने अपने मीडिया को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। पायरेसी एंड केबल एंड अनलॉफुल कंटेंट, उनके न्यूज नहीं आती थी आपके पास, उनका ड्रामा और उनकी फिल्म आती थी। क्यों आने दिया आपने? आपने बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया। अब आप कह रहे हैं वो प्रोडक्ट क्यों बनी है? अरे हम, नाउ इज द पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ कि हम ये रोना धोना करें, नेक्स्ट प्रोग्राम आप ही करें, calling all these stakeholders and we sit and discuss our problems. Let it not be India centric. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया वासी हमारे साथ मौजूद थी, वो यही कह रही थी कि हमें खुद से डिसाइड करना होगा। जमाल शाह साहब, आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं, फिर घूम फिर के सवाल शायद उसी पॉइंट पे आता है कि हम वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो लोग देखना चाहते हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा है। आजकल हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। ये अलग बात है कि हमने फिल्में दोबारा अभी शुरू की हैं, बहुत कम वक्त होता है और ज़ाहिर टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं बेशुमार, वो हैं टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ मिल मिला के हमें इस काबिल नहीं बनाती है कि हम इंडियन फिल्मों का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। मैं बैन के सख्त खिलाफ हूँ। इंडियन फिल्में लगनी चाहिए, टर्किश लगनी चाहिए, ईरानी लगनी चाहिए, हॉलीवुड की फिल्में लगनी चाहिए, लेकिन हमें अपने सिनेमा को बड़ा तनावर बनाना होगा, बड़ा मजबूत बनाना होगा। बिल्कुल, ये ना होना कि इंडियन मूवी बैन होगी तो हमारे सिनेमा मालिकान दब के रह जाएं। अल्टीमेटली आपने सिनेमा ओनर्स ने, इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की है, अल्टीमेटली इन्होंने रिलाय अपने कंटेंट पे करना है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का ये सिलसिला चलता रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने सिनेमा को बहुत मजबूत बनाएं और उसके लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे। सही, गवर्नमेंट सिनेमा को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट समझ के बिल्कुल जो भी इसमें इन्वेस्ट करता है उनको टैक्स रिबेट्स दे। बिल्कुल होता है, आप बैरूनी दुनिया में देखें। मैं जरा कंप्लीट करूं, फिर ये है कि सिनेमा ओनर्स जो है वो पाकिस्तानी कंटेंट को जरा ज्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट करें, जगह दें, एक रिस्पेक्टेबल जगह दें, विजिबिलिटी दें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन एक कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तानी फिल्म भी कोई लगी हुई है। बिल्कुल, अक्सर पाकिस्तानी फिल्म गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, तो वो हमारा कंटेंट दब के रह जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल मिला के आपको सपोर्ट करते हैं, उन सब की सपोर्ट हमें चाहिए, तब हम जाके पाकिस्तानी सिनेमा को इस लेवल पे ले आएंगे कि शायद हमें, मतलब इस तरह के सपोर्ट के लिए
या किसी और सहारे की जरूरत ना रहे ना, सहारे की जरूरत ना पड़े, हम कंटेंट को अलाउ करें, इसलिए कि अच्छी बात है, अगर अच्छी चीज सामने आती है तो क्यों नहीं। बिल्कुल, बड़ी अहम बात करें जमाल शाह साहब कि हमें अपने सिनेमा को तनावर करना होगा कि हमें किसी और के सहारे की जरूरत ही ना रहे। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है अपने सिनेमा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, अपने कंटेंट को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और इस सकाफती जलगार को कैसे रोका जा सकता है कि लोग हमें ही देखें, हमारे मुल्क की बनाई हुई फिल्मों को प्रेफर करें। फ़खर, आप क्या कहते हैं? जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा हालात टेंस हुए, रेस मूवी रिलीज होती है, शाहरुख खान को माफिया मांगनी पड़ती हैं, माहिरा खान को इंडिया जाने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा गया कि वो अगर आएंगी तो उनकी इज्जत पर हमला भी किया जा सकता है। इस तरह का बिहेवियर अगर होगा तो फिर हमारे आर्टिस्ट किस तरह से काम करेंगे, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह से लोगों को लेकर चलेंगे, तो फिर मसाइल तो रहेंगे अगर, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं। देखें अस्मा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं हमारे, वो हमेशा से साइक्लिक रहे हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, ये तो हम देखते आए हैं। मतलब आई थिंक कि मैं खुद जब से होश संभाला तो ये देख रहा हूँ, हमारी और उनके जो भी डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। उनका अगर रवैया घटिया हो जाता है, जो कि है, जो कि वो नेगेटिव उनका रिटोरिक है, उनका रिटोरिक बड़ा हार्ड लाइन हो जाता है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी गलत करना शुरू कर दें, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं तो हम भी कहेंगे यार हम भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं होता। वो कर रहे हैं, अच्छा है, वो ये करें, वो और एक्सपोज हो रहे हैं। हमें जो चीज एक्सपोज करनी चाहिए कि देखें हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ये आगे से हमारे आर्टिस्टों के साथ इस तरह करते हैं, और आपके इसको अपने एडवांटेज पे लीजिए, उनको करने दीजिए, वो अपने आप को खुद पूरी दुनिया में जलील कराएं कि जो अपने आप को इतना टॉलरेबल होने का कि हम बड़े टॉलरेंट हैं, हम बड़े सेक्युलर हैं। फर्क नहीं पड़ता फ़खर, उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। अगर उनको नहीं पड़ता कि उनकी दुनिया में वो हो रही है तो हम क्यों खामखा में उनकी गलतियों को अपने ऊपर, अपने असाब के ऊपर सवार कर लें? इट मेक्स नो सेंस टू मी। हाँ, हमारे डिस्प्यूट्स हैं, हमारा कश्मीर कोर इशू है, हम उसके ऊपर बात करें, हम उसके ऊपर उनको दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कन्फ्रंट करें, यूनाइटेड नेशंस में उनको कन्फ्रंट करें, डिप्लोमेसी अपनी बेहतर करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें, अपनी डिफेंस पॉलिसी को और मजीद इंप्रूव करें, हम अपनी स्ट्रेटेजिकली सोचें कि हमने क्या करना है, हमने अपने पानी को किस तरह सिक्योर करना है, हमने अपने बॉर्डर्स को किस तरह सिक्योर करना है, हमने इंडिया की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को पाकिस्तान में किस तरह रोकना है। हम उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो एक्चुअल चीजें फोकस करने वाली हैं। ये एक चीज है कि इसको कि जी ओहो उन्होंने क्योंकि ये धमकी दे दी कि हम अपने आर्टिस्टों को जो है हम उनको यूं कर देंगे और वो कर देंगे, तो हम क्या करें? हम लोग की मतलब हम इसको, ये बड़ी ही मतलब दिस इज लेकिन फखर ये भी होता है हमारे आर्टिस्ट वहां जाके जब वहां जो ही लैंड करते हैं, जिनको खुशकिस्मती से इंडिया का वीजा समझते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद कहीं जन्नत का वीजा मिल गया, तो वो जब वहां लैंड करते हैं तो पाकिस्तान के बारे में जो बातें की जाती हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। फिर लोग भी बददिल होते हैं कि हमारे लोग, हमारे आर्टिस्ट वहां जाके किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें। तो भाई गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे कि पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट जो इंडिया नहीं जा सकता काम करने के लिए, प्राइवेट विजिट पे जा सकते हैं, वहां पे काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे, गवर्नमेंट को किसने रोका हुआ है? बना दें आप पॉलिसी, अगर आपको ये समझ में आती है, अगर ये आपको भी एज एन एंकर ऑफ अ वेरी रिस्पांसिबल सवाल उठा रही हूं क्योंकि आपको लगता है कि ये एक ऐसा डिबेट है मुल्क के अंदर मौजूद, तो फिर प्लीज बाय ऑल मींस द गवर्नमेंट, वी आर विद आवर गवर्नमेंट, वी आर विद आवर कंट्री। अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना दे कि जी नहीं कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया नहीं जाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो मिसट्रीट करता है, तो बना दे। अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना दे कि नहीं जनाब पाकिस्तान में नहीं लगी तो कोई फिल्म तो नहीं लगे। देखिए सुने, हमें कोई आज के दौर में, आज के इंटरनेट के दौर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो डायलॉग होना चाहिए वो डायलॉग ये होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि हम अपनी इंडस्ट्री को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, हम किस तरह इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करवाएं, इसमें इंश्योरेंस को और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस को, फंडिंग को, टेक्निकल चीजों को किस तरह मजीद बेहतर किया जा सकता है, ग्रोथ को स्पर करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं, स्किल्ड लेबर की अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं और दुनिया को किसी तरह लेकर नहीं जाती। मैं बिल्कुल मानवी वाला साहब से ये पूछूंगी, मानवी वाला साहब, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी तक अपने पांव पर क्यों नहीं खड़ी हो सकी? जमाल शाह साहब ने फरमाया कि हम अपने सिनेमा को स्ट्रॉन्ग करें, कि हमारी मूवीज लगे तो वो अच्छा बिजनेस दें ताकि बाहर के लोगों को किसी तरह से उनको जरूरत भी ना पड़े। अस्मा, आपको शायद मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। जी जी फरमाइए। जहां एक 70s 80s का दौर था, आपको अपने हीरो याद होंगे। आज भी अगर कोई प्रोग्राम में बात कर रहा होता है या कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जी। तो हम नदीम साहब की बात करते हैं, हम शाहिद साहब की बात करते हैं, हम मोहम्मद अली की बात करते हैं। आपने खुद ब्रेक लगा दी इसके बाद।
इनके बाद आपके पास हीरो ही कोई नहीं है। सही। फ्रॉम 80s टिल 2007 आपने कंप्लीटली बंद कर दिया हीरो बनाना। और आपने किनको हीरो बना लिया? आपने सारे इंडियन स्टार्स को अपना हीरो बना लिया। बिल्कुल। इस वक्त के अंदर जो जनरेशन पैदा हुई है वो इंडियन स्टार्स को अपना हीरो बनाती रही है। ये आज जो डिमांड आप देख रही हैं, जो पॉपुलर डिमांड आ रही है, या हर आदमी इंडियन फिल्म के बारे में बात कर रहा है, ये सही बात है कि ये हमारा अपना क्रिएटेड है। और क्रिएटेड इसलिए नहीं है कि वो हीरो बन गए, क्रिएटेड इसलिए क्योंकि आपने अपना हीरो बनाना बंद कर दिया। बिल्कुल जाहिर बात है। और यही काम 2007 से आपने दोबारा करना शुरू किया है। अगर 3 साल में आप देखें तो मायरा हैज बिकम अ बिग हीरोइन, बिल्कुल। फवाद खान हैज बिकम अ बिग हीरो, शान ऑलरेडी आपके पास हैं। जी जी। आप जैसे जैसे फिल्में बनाते जाएंगे आपके हीरो दोबारा बनेंगे। तो ये हमारी दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, आप कह रहे हैं हमारी जो तरफ काम से करना था वो कर चुके हैं। ठीक, ये कोशिश नहीं की गई। मैं अभी जैसे हम ये डिस्कशन में कर रहे थे कि हुकूमत को भी सपोर्ट करना चाहिए। बाहर की ममालिक की अगर हम आपको मिसाल देते हैं, आपको भी बेहतर पता होगा, हॉलीवुड की मूवीज बनती हैं तो वहाँ की एजेंसीज भी उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि कहा जाता है ना वहाँ का बयानिया जो है पूरी दुनिया के सामने जाए। इंडिया से अगर कुछ ऐसी मूवीज बनती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, स्पेशली कहा जाता है रॉ उसको फंडिंग करिए। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, बाकी लोग भी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर जाहिर बात है फिर सपोर्ट तो होनी चाहिए कहीं से भी। नहीं अस्मा, ऐसी बात नहीं है। जितनी सपोर्ट 2007 से गवर्नमेंट अभी आपकी तरफ देख रही है, और अभी भी मैं अभी भी आपको बताऊं कि अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है, जी जी। जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर जो कमेटी बनी गई है, उसके अंदर भी जो अभी कमेटी के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर सिवाय इन्हीं मामलात के अलावा कोई बात नहीं की गई है। ठीक। सिर्फ इसके ऊपर बात की गई है कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन का एक सिलसिला चल पड़ा है 2-3 साल से, और ये फिल्मों को तेज कैसे करना है, हमने इस इंडस्ट्री को आगे कैसे लेके जाना है। जो अभी सबसे बड़ा मसला हमारा आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारे यहाँ फिल्में बहुत कम बन रही हैं। सही। सो वो प्रोसेस के सिनेमा भी बनता चले जाए और फिल्में भी ज्यादा होना शुरू हो, सारी कंसंट्रेशन इसी बात के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मूवीज तो बन रही है, हमारे जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं वो भी इस वक्त मूवीज में आ रहे हैं, लेकिन फिर हम यही कहेंगे अगर ये मूवीज लगती हैं पैरेलल, अगर इंडियन मूवीज फिर से लग जाएंगी तो क्या मेजॉरिटी हमारी पाकिस्तानी मूवीज को देखेंगे या वो फिर इंडियन मूवीज की तरफ भागेंगे? साहिर लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम भी कहते हैं। साहिर आप क्या कहते हैं? आपकी नई मूवी भी आ रही है, आपको उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम उसी तरह भागम भाग आएंगे, सिनेमा तोड़ दरवाजे जो कहा जाता है वहां पे आएंगे, देखेंगे, या फिर अगर रईस लगती है तो लोग तो सारे वहीं भागेंगे? मेरे ख्याल में थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है, इस सेंस में कि मूवीज अच्छी बन रही हैं। अगर अच्छी मूवी होती है तो लोग जरूर देखते हैं। मेरे ख्याल में ये जरूर हुआ है कि इंडियन मूवीज के लगने से ये जरूर होता है कि फुटफॉल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल नहीं देखने आते। अगर कहानी क्लिक कर जाती है और पहले 2-3 दिन भर जाते हैं तो फिर आई थिंक हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप की एडवोकेसी करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम बात बराबर की होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा जो दुख हुआ है वो ऑनेस्टली इस बात का दुख हुआ है कि आप इमेजिन कीजिए व्हाट डज इट टेल अबाउट आवर नेशन। ये क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेल अबाउट आवर नेशन, कि हमको अपने सिनेमा की रिवाइवल के लिए गैर मुल्की फिल्मों की जरूरत है। हम हमेशा ये गाना गाते रहते हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं मानता हूं शायद हम उतनी बेहतर पिक्चर्स नहीं बनाते जितनी बेहतर पिक्चर्स हिंदुस्तान में बनती हैं, लेकिन बनाने लगेंगे ना तो सपोर्ट की जरूरत है। तो पता नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है, ठीक है इंडियन मूवीज आ जाए, जरूर आ जाए। हमने खुद ही उस पर बैन लगाया था, खुद ही उसको हम वो कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं उनके आने से कंपटीशन बढ़ेगा? अगर वहाँ की मूवीज आती है तो फिर हमारी भी अच्छी होंगी या बेहतर होंगी, ये समझते हैं? ये जरूर होगा, कंपटीशन बढ़ेगा अस्मा, बट द पॉइंट इज कि व्हाट डज इट टेल अबाउट आवर नेशन। देखिए वो जब बात करते हैं, मैं तो उस हेट्रेड की बात कर रहा हूँ जो उनकी न्यूज में फैलाई जाती है हमारे लिए। मैं तो उस हेट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं उस हेट्रेड की बात कर रहा हूँ जो इनकलकेट की जाती है एक आम हिंदुस्तानी के जहन में पाकिस्तान को लेकर। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा होता है तो कभी हमारे एक्टर्स को वहां से निकाला जाता है। आई अंडरस्टैंड कि हमारी बॉर्डर्स पे कशीदगी है, बट इतनी जो इंसर्जेंसीज है बलूचिस्तान से लेकर कराची तक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका तो हाथ होता है ना। बिल्कुल। तो अगर इंडिया बात करता है तो बात बराबरी की होनी चाहिए, और जब बात बराबरी की आती है तो मेरे ख्याल में हमको एज पाकिस्तानी स्टैंड लेना चाहिए, और हमको हमारी जरूरत है, हमको दुनिया किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं, माजरत खाना रवैया आ जाता है, फिर हम कहते हैं शायद हम कमजोर हैं, उस तरह से मुकाबले पे नहीं आते हम।
मुझे बताइए ईरान को किस चीज की जरूरत है? ईरान की इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया में मानी जाती है, ऑस्कर विनर्स हैं वो लोग, वो उनकी इंडस्ट्री में अब लोग प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए ईरान में जाते हैं। ईरान ने सिर्फ अपने आप पे डिपेंड किया है, वो भी एक वॉरफेयर से गुजरा 10 साल, उसमें भी एक बड़ी तकलीफ दे वॉर के अंदर गुजारी। तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि पाकिस्तान को अगर किसी चीज की जरूरत है, हमारी कौम में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी अपनी पिक्चर जो आ रही है, आप इसे देखिएगा, खुद आप फैसला कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ इसमें किसी भी चीज की कमी है। ऑनेस्टली आई थिंक इसलिए नहीं कि हमारी पिक्चर है, थी कि हम सब की पिक्चर है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। बिल्कुल और बहुत सारे लोगों की फिल्में हैं। फहद की आई थी अभी एक्टर इन लॉ, बहुत अच्छी फिल्म थी। अभी हमने 3 बहादुर बनाई है, पाकिस्तान नहीं बनाई है। अभी इसके अलावा कुछ और फिल्में जवान फिल्में आई थी, हमने बनाई है। ये सारी हमारी पिक्चर्स है, रॉन्ग नंबर हमारी फिल्म है। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा मौका दिया जाए ना और थोड़ा सा इसको पनपने दिया जाए तो आई थिंक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अहम बात है। बहुत सारी आपकी नई मूवी के लिए बड़ी अच्छी नई ख्वाहिशात हैं कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जरूर उसको पसंद करें। जमाल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल लोधी साहब आपका। जमाल शाह साहब, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की फिर नाकामी का जिम्मेदार कौन हुआ? फिर इसका मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स बैठ गए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, डिबेट तो बड़ी घूम फिर के फिर वहीं पे आके उसी नुक्ते पर रुकती है। जिम्मेदार तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हुकूमत भी है और फिल्म मेकर खुद भी है। लाहौर इंडस्ट्री ने जिस किस्म की फिल्में बनाना शुरू कर दी थी, उनके नजदीक दुनिया में बस एक ही फार्मूला रह गया था, जो कल्चर था नहीं, जो बॉम्बे सेंट्रिक फार्मूला था, सॉन्ग एंड डांस और इंडिया जैसी फिल्म बनाना, ये उनका सबसे बड़ा मतलब मकसद था जिंदगी का। वो बनाते बनाते अब देखें, ये नहीं सोचते हैं कि इंडिया अगर एक फार्मूला फिल्म बनाता है तो उसके पीछे कितने अवामिल कार फरमा होते हैं, बेतहाशा सरमाया होता है। उनकी एक फिल्म का गाना अगर आप लें तो उस गाने की कीमत में हमारी 3-4 पाकिस्तानी फिल्में बन सकती है। तो हमारे फिल्म मेकर्स जो थे उन्होंने जिंदगियां बर्बाद की उनकी तरह की फिल्में बनाने में और कुछ भी नहीं कर सका। वो दिन ब दिन बढ़ते गए आगे, हम पीछे जाते गए। हमें चाहिए था कि हम अपने गिरदोपेश को जरा गौर से देखते, ऑथेंटिक रेलेवेंट कहानियां अपने माशरे से चुन के। अच्छी बनी, बोल बनी, खुदा के लिए बनी, वो जो मुआशरे की कुछ अक्कासी की, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। नहीं, फिल्में पहले भी अच्छी बनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्मों का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए था। इंडिया से मुख्तलिफ फिल्म, अपनी कहानी ऑथेंटिसिटी के साथ, ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप सुनाएंगे तो कम पैसों में भी आप अच्छी फिल्म बनाएंगे। इन्होंने ये नहीं किया और इसी में वक्त जाया किया। तो अभी वो फिर बाद में वो गंडासे आ गए, गंडासा कल्चर आ गया। वो ईरानी मूवीज की मिसाल दे रहे थे साहिल, क्योंकि देखिए उनका सकाफत है, हिजाब है, वो पर्दा है, वो उसी में आते हैं। उन्होंने ऑस्कर अवार्ड तक मजे की बात यह है कि ईरान ने अपने आप को देखा, इर्द गिर्द वो नहीं देख रहे थे। ईरान को रेस्क्यू करने के लिए ये नहीं देखना कि बॉम्बे में क्या हो रहा है तो हमने डांस गाना बनाना है। ईरानी सिनेमा को रेस्क्यू करने के लिए बॉम्बे नहीं आया या तुर्की नहीं आया या कोई और हॉलीवुड वगैरह नहीं आया, उन्होंने खुद किया। और मजे की बात यह कि उन्होंने ऑथेंटिक कहानियां सुनानी शुरू की, अपनी कहानियां, और उनके नैरेटिव का एक अंदाज बना। इस वक्त वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हमें ईरानी फिल्में, टर्किश फिल्में, मैं समझता हूँ कि इंडोनेशियन फिल्में, ये तमाम देखनी चाहिए, चाइनीज फिल्में देखनी चाहिए। सिर्फ हम इंडिया तक ही क्यों? मैं बैन के खिलाफ हूँ, लेकिन ये कि एक रेगुलेशन के साथ हो। रेगुलेशन ऐसी हो कि बाहर की फिल्मों पे बेशक टैक्स हो, लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा पे, पाकिस्तानी फिल्म्स को एक सपोर्टिव किस्म का स्ट्रक्चर मिले। बिल्कुल फखर, हम आपकी बात करेंगे। फिर अगर मुकाबले का रुझान पैदा होता है तो फिर जैसे अभी मिसाल दी जा रही है, ईरानी सिनेमा की मिसाल दी जा रही है, बाहर की दीगर ममालिक की मिसाल दी जा रही है, फिर हम इंडिया तक ही क्यों महदूद रखें या खुद ही वहां महदूद रहें? अच्छा, मैं बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ। 5 करोड़ रुपए तकरीबन एवरेज कॉस्ट आती है एक स्क्रीन की इस वक्त पाकिस्तान में बनाने के लिए। ये उसकी टेक्निकल कॉस्ट है, इसमें रियल एस्टेट की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। एक आदमी 4 स्क्रीन का सिनेमा बनाता है तो 20-25 करोड़ रुपए तो उसके सिर्फ टेक्निकल कॉस्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब वो 25 करोड़ रुपए वो है, प्लस उसकी रनिंग कॉस्ट है 60-70 लोगों के जो नौकरी देता है, बिजली का बिल और ये सब कुछ ओवरहेड्स होते हैं। अब उसके 4 स्क्रीनों के ऊपर आप क्या देंगे? अगर आप एक सेकंड के लिए हम ये फैसला कर लें, मैं कहता हूं बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए खुद सेल्फ रिलायंट हो। मैं पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट देखना चाहता हूं, लेकिन मौजूदा हाल में
मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि अगर ये जो स्क्रीनें बना रहे हैं लोग, इनको आप कहेंगे जी कोई और बाहर की फिल्म आएगी, आप सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म पे डिपेंड करेंगे, तो अगला मेरा सवाल ये कि क्या आपको डेटा पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी फिल्में हैं जो फ्लोर पे मौजूद हैं, या हम इस वक्त कितनी एवरेज कर रहे हैं साल की रिलीजेस? हम लोग 8 से 10 फिल्में बना रहे हैं साल की। आपके पास 56 वीकेंड्स होते हैं, 56 में से 4 आप निकाल दें रमजान के, 2-3 और निकाल दें, 45 वीकेंड्स पे आपको 45 नई फिल्में चाहिए मिनिमम। लेकिन वो नहीं, जब तक पाकिस्तान वो पाइपलाइन नहीं बना सकेगा 45, 60, 70 फिल्मों की साल की, हम लोग अपने एग्जीबिशन सेंटर को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अब इसको जरा रिवर्स करके देख लीजिए, अगर पाकिस्तान में एग्जीबिशन सेंटर नहीं होगा, यानी कि स्क्रीनें कम होंगी, तो फिल्म के पैसे बनाने की उसकी फिजिबिलिटी, उसका ब्रेक इवन पॉइंट, उसके पॉइंट ऑफ सेल्स वो कम रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मैं अगर 8 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाता हूं, तो मेरा ये दिन मेरा जो है मुसलसल यूं कहता रहेगा कि यार 60 स्क्रीन में से 25 स्क्रीन जो आप ये जो कैलकुलेशन हमें दे रहे हैं, मेरे पास वक्त की कमी है फखर, आप बड़ी अच्छी कैलकुलेशंस आपने हमें दी, जो 56 वीकेंड्स की आप बात करें, यही सवाल मैं मानवीवाला साहब के सामने रखूंगी। अगर इतने वीकेंड होंगे और हमारी 8-10 फिल्में प्रोड्यूस होंगी, तो उस दौरान हम टर्किश मूवीज नहीं लगा सकते, हम ईरानी मूवीज नहीं लगा सकते, हम हॉलीवुड की मूवीज नहीं लगा सकते, फिर घूम फिर के वही सवाल, इंडियन ही क्यों? जी मानवीवाला साहब। अस्मा, आपकी एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है पाकिस्तान की जी जी, जो इंग्लैंड और अमेरिका की है जी जी, कि एक ही जबान बोलते हैं, सही, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, और हमारा बेशतर रहना सहना, दिखते एक जैसे हैं, सारी चीजें एक जैसी हैं। यही प्रॉब्लम जो आज आप डिस्कस कर रही हैं, यह आज से 30 साल पहले इंग्लैंड में आ चुका है। कि उस वक्त इंग्लैंड की पूरी एक इंडस्ट्री थी, उसके बाद अमेरिकन इंडस्ट्री बहुत बड़ी होनी शुरू हो गई, और अमेरिकन इंडस्ट्री का एक यलगार आना शुरू हो गया। तो इंग्लैंड ने अपना सिनेमा बढ़ाया है, उसने रोका नहीं। सही। उन्होंने दुनिया की हर फिल्म वहां दिखाने की इजाजत दी है। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आपके यहाँ बिगेस्ट मल्टीप्लेक्स अभी तक पाकिस्तान के अंदर 5 स्क्रीन का है, जबकि दुनिया के अंदर अब 20 स्क्रीन से नीचे का सिनेमा नहीं बनता। सो ऑटोमेटिकली आपने अभी 20 स्क्रीन पे पहुंचना है, बिल्कुल, उसके लिए आपको दुनिया भर की फिल्में को रास्ता खोलना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत तो खोलेगी, लेकिन फिर सर वो दिखानी आप लोगों ने सिनेमा पे, फिर ये नहीं शोर होना चाहिए कि हम इंडियन मूवीज नहीं दिखाएंगे तो सिनेमा मालकान तबाह हो जाएंगे, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर मेरे पास वक्त की कमी है, इसी पॉइंट पे अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं। फखर आलम साहब आपको शुक्रिया, जमाल शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम मानवीवाला साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पॉइंट के साथ अगर हमारे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना बेहतर किरदार अदा करें, प्रोड्यूसर्स बेहतर किरदार अदा करें, तो कोई ऐसा शक नहीं है कि लोग पाकिस्तानी सिनेमा में सिर्फ पाकिस्तानी मूवीज देखेंगे और बाहर की मूवीज को भी प्रेफर करेंगे, ना कि सिर्फ इंडियन मूवीज को देखने वो सिनेमा में जाएं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।